भारत के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में 1931 में एक बालक जन्मा। नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन, जिसे आगे चलकर दुनिया ओशो के नाम से जानने लगी। बचपन से ही उनका मन दुनिया से अलग था। जहां बच्चे खेल में मग्न रहते, वहीं रजनीश जीवन, मृत्यु, आत्मा, ईश्वर और ध्यान जैसे सवालों में डूबे रहते। जिज्ञासा से शुरू हुई यात्रा रजनीश के भीतर एक जिज्ञासा हमेशा जलती रहती। सत्य क्या है? मैं कौन हूं? जीवन का असली अर्थ क्या है? वे घंटे घंटे एक पेड़ के नीचे बैठकर गहराई से सोचते रहते। धीरे धीरे यह चिंतन ध्यान में बदल गया। 7 साल की उम्र में उन्हें पहली बार अंतर की शांति का अनुभव हुआ। एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। असली जागरण 21 साल की उम्र में उन्होंने एक दिन जंगल में गहरी ध्यानावस्था में प्रवेश किया। अचानक भीतर एक तेज रोशनी का एहसास हुआ, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। उनके शब्दों में, मैं पहली बार जन्मा था, किसी और रूप में, पूर्ण, निर्मल और जागृत। इस अनुभव ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। अद्भुत शिक्षक ओशो ने कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया, पर वे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते थे, वे लोगों के मन की नींद तोड़ते थे। वे कहते, जो भी तुमने सुना है वह उधार का ज्ञान है, सत्य को खुद अनुभव करो। उनकी बातें लोगों को भीतर तक झकझोर देती थी। जल्दी ही वे एक लोकप्रिय वक्ता बन गए। दुनिया भर में प्रभाव उनके भाषण, ध्यान की विधियां और जागरूकता पर विचार विश्व भर में फैलने लगे। लोग उनसे सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने का नया तरीका सीखने लगे। वे कहते थे, अगर तुम खुश नहीं हो तो समझो तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। जीवन का धर्म है आनंद। विवादों के बीच रोशनी ओशो का जीवन बहुत विवादों से भी भरा रहा। लोग उनके बेबाक विचारों से डरते थे, लेकिन वे हमेशा मुस्कुराकर कहते, सच कभी डरा नहीं करता, डर हमेशा झूठ का होता है। उनका संदेश साफ था, स्वतंत्र बनो, जागो, खुद को पहचानो। ध्यान की विरासत ओशो ने सैकड़ों ध्यान विधियां दी, डायनामिक मेडिटेशन से लेकर उपनिषदों व गीता की व्याख्या तक। वे कहते, ध्यान जीवन की दवा है। जो ध्यान करता है वह किसी भी परिस्थिति में गिरता नहीं, बल्कि खिलता है। अंतिम संदेश 1990 में ओशो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, पर एक संदेश छोड़ गए, मैं चला जाऊंगा, पर मेरा प्रेम, मेरी ऊर्जा, मेरी बातें तुम्हें हमेशा रोशन रखेंगी। आज भी दुनिया के करोड़ों लोग उनकी किताबों, सच्चाइयों और ध्यान तकनीकों से प्रेरणा लेते हैं। ओशो हमें सिखाते हैं, अपने आप से प्रेम करो, अपने भीतर झांको, स्वतंत्र सोचो, आनंद से जियो।